एक गांव में 4 परिवार रहते थे। बेटा का नाम मोहन और बेटी का रीता थी। मोहन के पिता रोज खेतों में मेहनत करता और उनकी माँ घर की सारा काम काज करती। एक दिन काम करके रोहन घर लौट रहा था, तभी उनकी बेटी पापा से कुछ बात करते। पापा पापा, क्या आपको पता है मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगी और हर एक गरीबों की मदद भी करूंगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। तुम जितना चाहती उतनी तक पढ़ो और लोगों को साबित कर दो कि किसान की बेटी एक आईएएस ऑफिसर बना है। दिन गुजरता गया। रोहन और मन और तन लगाकर मेहनत करता रहा। उनके बच्चे भी पढ़ता रहा। एक दिन खुदा के कारनामा ऐसा हुआ कि रामू की अचानक तबीयत खराब हो गया। उनकी इतनी हालत खराब हो गया कि वह ना तो आगे की ओर जा पाता और ना ही पीछे। वह तुरंत वहीं गिर पड़ा। यह सब देख उनकी पत्नी गांव के डॉक्टर के पास जा पहुंची, लेकिन वह अपनी क्लिनिक पर नहीं था। वह दौड़ती हुई वापस आई और बैलगाड़ी पर बैठ हॉस्पिटल की ओर जा पड़ा। कुछ दूर जाने पर रोहन ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। गांव में कोहराम मच गया और सभी गांव वाले लोग उनके घर जा पहुंचा। कुछ दिन बीतने के बाद मोहन की माँ भी बीमार पड़ गई। उनकी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो बेटा, खुदा को यही मंजूर था। कल तो बाबा चल बसे और मैं भी बीमार पड़ गई हूँ। अब सारी जिम्मेदारी की बोझ तुम्हारी ही कंधों पर आ गई है। माँ, ये पागलों की तरह क्या बके जा रहे हो? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मोहन कुछ देर सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा, आज से मैं अपने खेतों में खूब काम करूँगा पापा की तरह, और माँ को इलाज किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊँगा और बहन को भी पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनाऊँगा। यह सोच मोहन दिन रात मेहनत करता और रात को अपनी पढ़ाई भी कर लेता। एक दिन जब मोहन अपने खेतों में काम कर रहा होता है, उसी समय कुछ गुंडा मवाली उनके खेतों में आ पहुंचता है और मोहन से बोलता है, तुम्हारे पिताजी ने कुछ दिन पहले चौधरी साहब का 1 लाख रुपए लिया था, वह कब तक लौटाएगा? 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। अगले दिन गुंडा मवाली ठीक उसी जगह पर आ पहुंचा। मोहन सब यह देख बोला, आप हमारी जमीन रख लीजिए जब तक हम तुम्हें पैसे नहीं दे देते। इस तरह उनकी वह खेत भी चली जाती है। उनकी हालात पहले से और भी खराब हो जाता है। एक दिन मोहन अपनी बहन को बुलाती है, बहन, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं। तुम्हें याद है ना, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। इस तरह कहकर मोहन अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है और कुछ महीना बीतने के बाद वह अपने घरों में कुछ पैसे भेजवाता है और कुछ अपने पास रख लेता है। एक दिन रीता घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी, तभी उनकी नज़र छोटा सा बक्सा पर गई। वह झट उन्हें खोला। उन्होंने देखा कि इस बक्सा में एक चिट्ठी रखा था। वह इस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि हमारे उसे छोटे से खेतों के पेड़ के नीचे एक बक्सा है जिसमें चाबी और चिट्ठी मिलेगी। वह इतना पढ़कर तुरंत ही वह खेतों में जा पहुंचा, लेकिन तभी उनके पीछे पीछे चौधरी साहब का एक आदमी उनका पीछा करने लगा। जब रीता खेतों में पहुंची
तो उन्होंने उस बक्सा को खोला और देखा कि चिट्ठी और चाबी पड़ा हुआ है। चिट्ठी में लिखा था कि गांव के बाहर पहाड़ी इलाकों में एक बक्सा मिलेगा, उसमें कुछ सोने का सिक्का और एक जादुई छड़ी मिलेगी। वह उसी पहाड़ की ओर जाने वाला ही था कि उनकी नज़र चौधरी साहब की आदमी पर पड़ा और कहा, यह बक्सा अब तुम्हारा नहीं रहा। जब तुम चौधरी साहब का पूरा पैसा नहीं लौटा देती तब तक। रीता किसी तरह वहां से बच निकली और पहाड़ की तरफ जा पहुंचा। वह बक्सा जैसे ही खोला, उसमें कुछ सोने का सिक्का और जादुई छड़ी पड़ा हुआ था। उसी समय चौधरी साहब को सारा आदमी वहां आ जाता है। तभी रीता ने उस जादुई छड़ी को उठाया और उन गुंडों वालियों पर चला दिया। देखते ही देखते वह तीनों वहीं पर भस्म हो जाता है। यह सब देख रीता बहुत खुश हो जाती है। वह झट से अपने घरों पर आ जाती है और अपने भाई को सारी बातें बताती है। मोहन तुरंत शहर से घर की ओर हंसी खुशी चल देता है। मोहन की आते ही माँ का इलाज करवाया और अपने झोपड़ियों घर को एक महल की तरह बना लिया और आज से वह तीनों हंसी खुशी रहने लगे।